पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, खासकर मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। सहारनपुर के दो बड़े चेहरे और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कह लें मुस्लिम बड़े चेहरे इमरान मसूद और आसू मलिक इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गए हैं? क्या इन दोनों के बीच उस पूरे इलाके में अपने वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर दोनों पार्टियां सपा और कांग्रेस मुसलमानों को लेकर आमने सामने हो रही हैं? क्या है ये पूरी कहानी और किस स्तर तक पहुंच गई है दोनों की सियासी दुश्मनी, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि सीज फायर होने के बाद, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और ब्रह्मोस को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, क्या उसने योगी को आगे कर दिया है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सियासत और मुस्लिम चेहरों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई के बारे में हम आपको बताएं, उसके पहले आप ये दो बयान सुन लीजिए। कैसे वर्चस्व की ये लड़ाई आपस में इस कदर सियासी दुश्मनी में तब्दील हो रही है कि अब दो बड़े नेता और खास करके इमरान मसूद और आसू मलिक इस कदर आमने सामने आ गए हैं कि अब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पहले आप सुनिए कैसे इमरान मसूद ने आसू मलिक का नाम सुनते ही अपना रिएक्शन दिया था और आसू मलिक अब कैसे इमरान मसूद के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले ये दो आप बातें सुनिए, फिर हम इसके पीछे की स्थितियां समझते हैं। अरे तो आसू मलिक मना कर देगा तो आप नहीं लगाओगे? ये क्या बात हो गई भाई? तो आप लगाइए। कब लगाओगे? आपके हम यहाँ पे ये क्या बात हो गई? आसू मलिक ने मना कर दिया साहब। क्या है इमरान मसूद जो घोषणा कर दी है, क्या है? तो जान लीजिए, इमरान दोबारा जब से कांग्रेस पार्टी में लौट करके आए हैं, उसके बाद और जब से वो पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं, इस वक्त कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उस पूरे खित्ते की जो सियासत है वो खुद कंट्रोल करेंगे। हालांकि उनकी पारिवारिक विरासत, उनके परिवार की सियासत सहारनपुर में बहुत लंबे समय से रही है। उधर आसू मलिक को अगर देखें तो आसू मलिक पहले एमएलसी और अब सहारनपुर देहात के विधायक, कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे और अब अखिलेश यादव के करीबी हैं। इन दोनों की आपसी सियासी दुश्मनी तो है ही है, उस इलाके में सियासी वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, अब इसमें दोनों पार्टियों की सियासत भी घुस गई है। एक तरीके से आसू मलिक ने समाजवादी पार्टी का झंडा थाम रखा है कि समाजवादी पार्टी को किसी सूरत में इस सहारनपुर की जमीन छोड़ने नहीं देंगे। वहीं इमरान मसूद इतने उत्साह से लबरेज हैं, 2012 के बाद कम से कम 12 साल तक विधायक या सांसदी नहीं रहने के बाद जब अब जीते हैं, कि उन्हें लगता है कि जिस तरीके का कंट्रोल उनके परिवार का या उनका था, अब उसे वापस लाना है। और यहां चुनौती कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को दे रही है, लेकिन लड़ने वाली पार्टियां नहीं है। ना तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की कोई टीम लड़ रही है। लड़ दो नेता ही रहे हैं, इमरान मसूद और आसू मलिक। लेकिन इन दोनों की लड़ाई वहां की सियासी लड़ाई है। पहले आप सुनिए एक और बयान इमरान मसूद का, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में, जो कि उन्होंने खुद पोस्ट किया था, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और भैया, 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीट पर, और गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ऐलान कर रहा हूं, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है,
किसी की चाकरी करने के लिए, मालिश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। दरअसल इमरान मसूद ने पूरे सहारनपुर के 7 विधानसभाओं के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, बाकायदा बिठा करके और पब्लिकली ऐलान कर दिया है कि ये 7 उनके उम्मीदवार होंगे। और उस 7 में इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं और उनको उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर भी कर दिया और उनके साथ भी हमेशा दिखाई देते हैं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, सहारनपुर देहात और बिहट, और कांग्रेस पार्टी या इमरान मसूद की बात करें तो वो सभी 7 सीटों पर दावा कर रहे हैं, जबकि इस वक्त 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास है विधायकी। 2027 में चुनाव होने हैं, 2 साल से कम का वक्त बचा है और ऐसे में ये दोनों नेता अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे हैं कि जब 27 का चुनाव आएगा तो इस दोनों में से कौन यहां का, किसके पास यहां की सियासी बादशाहत होगी। और ये लड़ाई इस वक्त चरम पर है। अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आसू मलिक का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर वो कोई बहुत पहले से कोई सियासी बैगेज लेकर के चल रहे हैं। 2009 तक आसू मलिक को शायद ही कोई जानता था, लेकिन वो मुलायम सिंह के करीब हुए, उसके बाद एमएलसी बने और उसके बाद उनकी जो उस इलाके में धमाक पकड़ बढ़ती गई, क्योंकि फिर अखिलेश यादव का शासन, तमाम चीजें हुई। और यही 2012 है जब से आशू मलिक की शुरुआत हुई ऊपर चढ़ने की, और 2012 से लेकर 2024 तक इमरान मसूद के जो सितारे हैं वो गर्दिश में थे। आप अंदाजा लगाइए, 5 चुनाव लगातार इमरान मसूद हारे। यही नहीं, उनके परिवार के सारे लोग सारा चुनाव हारे, भाई हारा, भाभी हारी, उनकी पत्नी हारी, अलग अलग तरीके के मेयर, कोई जिला अध्यक्ष, इस जिला परिषद का, इस तरह के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव सब हारे। लेकिन अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ इमरान मसूद है। उन्हें लग रहा है कि जो उनके बाप दादा की सियासी जमीन है या फिर जिस तरह की पॉलिटिक्स, एक कंट्रोल पॉलिटिक्स उन्होंने की है, अब वो दोहराने का वक्त आ गया है और इसी वजह से वो अब सीधे सीधे चुनौती देने लगे। तो इसके पीछे क्या कांग्रेस पार्टी है? माना जा रहा है कि उन्होंने एक तरीके से या तो कांग्रेस पार्टी से यह हासिल कर लिया है कि यहां कुछ भी होगा तो वो तय करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि जब तक इमरान मसूद या फिर अजय राय जैसे जो स्थानीय क्षत्रप नेता हैं वो मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक कांग्रेस बहुत हार्ड बार्गेन नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी भी चुप है। अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से आसू मलिक को फ्री हैंड दे रखा है कि तुमको जो करना हो करो। लेकिन इन दोनों की जो लड़ाई है, सबको मालूम है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, बावजूद इसके इन दोनों की लड़ाई ऐसी है जो इस वक्त उस पूरे खित्ते में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर चलेगी किसकी? यहां पर जीतेगा कौन? क्या दोनों एक दूसरे को जीतने देंगे या फिर इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? खैर, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान मसूद का रिवाइवल है, कम से कम 5 चुनाव खुद हारने के बाद 6ठा चुनाव जीते हैं पार्लियामेंट का, परिवार के सारे लोग हारे, लेकिन अब वो एक तरीके से खुली चुनौती अखिलेश को दे रहे हैं। और उसके पीछे की वजह है अखिलेश यादव और इमरान मसूद। एक वक्त था 2022 के चुनाव के पहले जब इमरान मसूद ने जमकर तारीफ की थी अखिलेश यादव और कहा था कि बगैर अखिलेश यादव के कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ना यहां नामुमकिन है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। अखिलेश को अच्छा लगा, उन्होंने बुलाया, लेकिन वही इमरान मसूद अकेले नहीं जाते, अपने साथ अपनी टीम, उन्हें अपने लोगों के लिए टिकट चाहिए। 5 टिकट जो मेरी जानकारी उस वक्त उन्होंने डिमांड की थी और अखिलेश यादव ने तब नहीं दिया था। एक ही वक्त में उन्होंने पार्टी छोड़ी, बसपा गए, वहां उनकी बात नहीं बनी, नहीं जम पाए, मायावती पर भी उन्होंने आरोप लगाया और वापस कांग्रेस आ गए। और 2024 में जब से वो चुनाव जीते हैं, जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ दहाड़ना, वो अपने क्षेत्र में इस वक्त ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस और सपा की असल जो लड़ाई है जमीन पर, ये तो आने वाले कुछ महीनों के बाद दिखाई देगी जब चुनाव का माहौल होगा। लेकिन इस वक्त ये दोनों नेता कुछ इस कदर आमने सामने हो गए हैं कि अब अगर दोनों पार्टियां भी चाहें तो इनके बीच सुलह कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ ये सहारनपुर तक की बात नहीं रहने वाली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरों का जो टकराव है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस पार्टी के गठबंधन के लिए भी
समस्या बनने वाला है और ये एक शुरुआत है। अगर कांग्रेस या सपा ने इसे इस स्तर पर नहीं निपटाया और दोनों नेताओं को खुली छूट दे दी कि आप जो चाहो अपने इलाके में करो, तो फिर पश्चिम में बीजेपी को चुनौती देना 2027 के लिए बेहद मुश्किल होगा। हमारी नजर इन दोनों के इस बयानबाजी, उन दोनों के इस वर्चस्व की लड़ाई पर बनी रहेगी। अगली खबर, और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस वक्त अचानक से सीज फायर हुआ 2 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच, अचानक से एक बड़ा तबका जो जिसे ये लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच अब पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति है और अब भारत जीतने वाला है, उसकी एयर सुपियोरिटी हो चुकी है और अब भारत पाकिस्तान में घुसेगा और पाकिस्तान में पीओके आजाद होगा, तमाम तरह की बातें। या फिर कुछ लोगों को यह लग रहा था कि ये कुछ दिन और चलना चाहिए, लेकिन अचानक सीज फायर हो गया। इस सीज फायर ने कई लोगों को ये कहने को मजबूर कर दिया, या यूं आप कह सकते हैं कि ये कहते सुना जा रहा है कि शायद योगी होते तो ऐसा नहीं होता। और ये बिल्कुल आम बात है, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें या फिर जो 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 एक इस वक्त सोशल मीडिया का स्पेस है उसमें जिस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो क्या इस सीज फायर ने कहीं योगी आदित्यनाथ के कद को अचानक से बड़ा कर दिया है? हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश के अगर आप बड़े नेताओं को देखें तो सीज फायर के बाद से ज्यादातर लोगों ने एक जनरल सा रिएक्शन दिया है, क्योंकि किसी को पाकिस्तान पर बोलने या फिर इंडो पाक रिलेशन या सीना पर बोलने का बहुत ज्यादा फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला और वो मौका था ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई के उद्घाटन का। जी हां, लखनऊ में एक दिन पहले यानी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो आप सुन लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मोस की ताकत किसी को देखनी है तो पाकिस्तानी से पूछ लें, हमें आतंकवाद को कुचलना ही होगा। और पाकिस्तान को उन्होंने जिस शब्दों से नवाजा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ये ऐसे बयान थे जो सीज फायर के दौर में जब बहुत सारे लोग मायूस हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस बयान ने उन्हें ऊर्जा दे दी। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और इसके इंपैक्ट का असेसमेंट करिए। सुनिए। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। तो ये मौका था मुख्यमंत्री के पास जब उन्होंने तस्वीरें खिंचाई ब्रह्मोस के सामने। हालांकि अखिलेश यादव ने इनकी तस्वीर को लेकर बाकायदा कमेंट भी किया, अपने तरफ से उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर ऐसी नहीं है जिसे एक प्रतीक के तौर पर देखा जाए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये जरूर है कि इस तस्वीर के बहाने ही से, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर है, अकेली की तस्वीर जो कि ब्रह्मोस के साथ खींची गई। पूरे देश के अगर आप दूसरे पॉलिटिशियन या मुख्यमंत्रियों को देखें तो किसी ने फिलहाल इस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने को आगे नहीं किया है। लेकिन शायद मौका था और मुख्यमंत्री की यह तस्वीर भी सामने आ गई और उनका बयान भी सामने आया है। ऐसे में अब लोग इस बात की बात जरूर करने लगे हैं कि क्या इस सीज फायर ने एक नए तरीके के, एक नए योगी आदित्यनाथ को सामने कर दिया है। खैर, इस पर हमारी चर्चा चलती रहेगी और हम आपको बताएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।